नमस्कार दोस्तों, लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का एजेंडा रहेगा नेमिंग अ वेरिएबल। किस तरीके से आप एक मीनिंगफुल नेम अपने वेरिएबल को दे सकते हो, और दूसरा रहेगा डेटा स्ट्रक्चर्स इन आर। जो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स है, फॉर एग्जांपल वेक्टर्स, फैक्टर्स, डेटा फ्रेम, मैट्रिसेस और लिस्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस सेशन में जानेंगे। तो मूव ऑन करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नेमिंग अ वेरिएबल। तो अगर आपको कोई भी वेरिएबल अगर बनाना है आर या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि आप एक उसको मीनिंगफुल नेम दे। अगर आप वेरिएबल फॉर एग्जांपल एक्स या फिर वाई या फिर ए बी ऐसा कुछ नाम देते हो, तो ये जस्ट एग्जाम्पल पर्पस के लिए ठीक है। ये मतलब आप किसी चीज़ को कुछ बता रहे हो या फिर एक छोटे मोटा एग्जाम्पल आप ये कर रहे हो, तो ये तक ठीक है ये। लेकिन अगर आप प्रॉपरली प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि आप एक मीनिंगफुल नाम दे अपने वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल अगर आप डेट ऑफ बर्थ की बात करें, तो आपको कैमल केस फॉलो करके कुछ इस तरीके से मीनिंगफुल नेम देना चाहिए। ठीक है। अगर आप एम्प्लॉय आईडी लिखने वाले हो उसमें, तो फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके से मीनिंगफुल नेम देना चाहिए। तो बेसिक पर्पस ये है कि अगर आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो और अगर आपने ABCD XYZ ऐसा आपने देख लिया और ऐसा आपने अगर नाम दे दिया अपने वेरिएबल को, और अगर 6 महीने बाद अगर आपको देखना है वो जाके, अगर आपने अपने कोड को रीड किया, तो आपको वो चीज़ क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि क्या है वो वेरिएबल, उसमें आप टाइम स्पेंड करोगे। सो बेटर ये है कि आपको अपने जो भी वेरिएबल आप क्रिएट करते हो उसको एक मीनिंगफुल नेम देना है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो दूसरा सेक्शन है हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स इन आर। तो डेटा स्ट्रक्चर्स में इस सेशन में हम एक्सप्लेन एक एक करके डेटा स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं, डेफिनेशन की क्या होता है। देन हम आने वाले सेशन में एक एक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर प्रोग्राम बना के लाइव एग्जाम्पल करके हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट अभी जो डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे वो है वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है, डेफिनेशन में देखते हैं हम। अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज दैट ऑल हैव द सेम डेटा टाइप। The elements of a vector are all numbers giving a numeric vector, or all character values giving a character vector. A vector can be used to represent a single variable in a data set. For example 1 2 3 ये सब वेक्टर है। तो एक वेक्टर क्या है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज दैट हैव ऑल हैव द सेम डेटा टाइप। या तो आपका न्यूमेरिक वेक्टर आप बना सकते हो, या तो आप कैरेक्टर वेक्टर आप बना सकते हो। ठीक है। तो वेक्टर आपको कैसे बनाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप v1 ऐसा लिखोगे आर स्टूडियो में, देन आप इक्वल टू लिखोगे, कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज करना है और उसके अंदर आप समझो 10 20 30 इस तरीके से आप वेक्टर बना सकते हो। तो आपका वेक्टर कैसा बनेगा, फिर 10 20 30 का वेक्टर बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप एक वेक्टर बना सकते हो। ये हो गया आपका न्यूमेरिक वेक्टर। उसी तरीके से अगर आपको कैरेक्टर वेक्टर बनाना है, तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन यहाँ पर आपको कैरेक्टर वैल्यूज पास करना पड़ेगा, तो आप कैरेक्टर वेक्टर बना पाओगे। तो अभी तो हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं, जस्ट समझने के लिए डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स इन आर। हम नेक्स्ट आने वाले सेशंस में हम डिटेल में विद एग्जाम्पल आपको बताने वाले हैं कि वेक्टर होता क्या है। ठीक है। प्रोग्रामेटिकली देखेंगे। सेकंड हम अभी बात करने वाले हैं फैक्टर्स के बारे में। तो फैक्टर होता क्या है, अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज दैट ऑल कम फ्रॉम अ फिक्स्ड सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। यहां पर स्ट्रेस कर रहा हूं मैं, फ्रॉम अ fixed set of possible values. A factor is similar to a vector except that the values within a factor are limited to a fixed set of possible values. For example MFF। ठीक है। तो ये फैक्टर क्या है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज दैट ऑल कम फ्रॉम अ फिक्स्ड सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। एक फिक्स सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल जेंडर ले लीजिए आप, मेल फीमेल ऐसा 2 वैल्यूज है यहाँ पर। या फिर आप कुछ एक प्रोडक्ट ले लीजिए, उसमें 3 टाइप के होते हैं, समझो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। तो उस कॉलम में, उस डेटा में आपको सिर्फ या तो प्रोडक्ट टाइप ए का होगा, या टाइप बी का होगा, या टाइप सी का होगा, है ना। तो इस तरीके से जो पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं उसको आप कहते हो फैक्टर्स। ठीक है। उसमें आप फैक्टर जब बनाते हो आपको लेवल्स दिखेंगे। जब हम ये प्रोग्रामेटिकली करेंगे उसके बारे में तब हम डिटेल में जानेंगे। तो अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इतना याद रखना है कि जो फैक्टर होता है एक फिक्स्ड सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज से आप उसको ये देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया मेल फीमेल ये हो गया। अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो समझो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। तो आपका जो वैल्यूज है या तो प्रोडक्ट ए होगा, या तो प्रोडक्ट बी होगा, या तो प्रोडक्ट सी होगा।
ठीक है। तो ये होता है फैक्टर्स। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे, वो है मैट्रिसेस। तो ये काफ़ी सिंपल है, इसका आइडिया ऑलमोस्ट सभी को होता है। अ टू डायमेंशनल कलेक्शन ऑफ वैल्यूज दैट ऑल हैव द सेम टाइप, द वैल्यूज आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। ये जो मैट्रिसेस की जो वैल्यू होती है रोज एंड कॉलम में होता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है आपका 1 2 3 ये रो है, और ये 1 5 2 6 3 7 ये आपका कॉलम है। तो डेटा इस तरीके से स्टोर होता है मैट्रिसेस के फॉर्म में। ये रो होता है, रो एंड कॉलम के बेसिस पे डेटा स्टोर होता है। तो ये हो गया मैट्रिसेस। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे डेटा फ्रेम के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेटा फ्रेम क्या होता है, ये आपने या फिर आप आर या फिर पाइथन में जो डेटा साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपका जो पूरा डेटा सेट है वो आप एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। इसका एक डेटा सेट का आप एक डेटा फ्रेम बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टैबुलर डेटा शीट है, उसके अंदर कुछ कॉलम्स है, वो कुछ वैल्यू है, आपका डेटा सेट है, उसको आप एक डेटा फ्रेम में डाल के उसमें आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ डेटा फ्रेम? अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स दैट all have the same length. This is like a matrix except that each column can contain a different data type. A data frame can be used to represent an entire data set. तो पूरा आपका डेटा सेट जो कि है वही है आपका डेटा फ्रेम। आप जो आपको जब भी एनालिसिस करना है, फॉर एग्जांपल एक एक्सेल शीट या CSV फाइल है, वहां से आपको डेटा एनालिसिस करना है या फिर आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कुछ भी बनाना है आपको, तो पहला क्या आप डेटा एनालिसिस करोगे, आप उसमें वेरियस ग्राफ्स बनाओगे, जो डेटा को आप देखने वाले हो फर्स्ट आपको डेटा फ्रेम में डालना है। तो कैसे आप करोगे, उस CSV और उस एक्सेल फाइल को जो भी उसको रीड करके आप डेटा फ्रेम में डालोगे, देन आप उसको एनालाइज करोगे। तो इसके अंदर क्या हो सकता है डिफरेंट कॉलम्स में आपका डिफरेंट डेटा टाइप हो सकता है कॉलम ए का जो डेटा टाइप हो वो डिफरेंट हो, कॉलम सी का डिफरेंट हो सकता है कुछ वैल्यूज आपको मिसिंग वैल्यू हो सकता है कुछ डिफरेंट वैल्यूज आपको उसको मिले। तो ये कंप्लीट जो डेटा सेट होता है उसको आपको क्लीन करना पड़ता है, देन आपको उसको यूज करना पड़ता है। तो अभी के लिए आप ये चीज देख सकते हो कि अ डेटा फ्रेम कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एंटायर डेटा सेट। ये आपका पूरा एंटायर डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है ये डेटा फ्रेम। नेक्स्ट है लिस्ट। सो लिस्ट क्या है देख लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, द कंपोनेंट ऑफ लिस्ट कैन बी सिंपली वेक्टर similar to a data frame but with each column allowed to have a different length, ठीक है। However, a list can also be much more complicated structure. This is a very flexible data structure. List can be used to स्टोर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा वैल्यूज टुगेदर, ठीक है। इस लिस्ट में आप स्टोर कर सकते हो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कोई भी डेटा का जो कॉम्बिनेशन आप एक साथ इसमें रख सकते हो। तो हमने इस सेशन में क्या क्या देख लिया, हमने देखा कि किस तरीके से आप एक वेरिएबल को नेम कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा कि डेटा स्ट्रक्चर्स इन आर, हमने वेक्टर्स के बारे में जाना, फैक्टर्स के बारे में देखा, डेटा फ्रेम के बारे में देखा, हमने मैट्रिसेस के बारे में देखा और लिस्ट के बारे में देखा। तो नेक्स्ट सेशंस में हम वेक्टर्स को इन डिटेल प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करके देखेंगे, कौन कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो वो हम देखने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है कि आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।